बालको आज थारे खातर में एक बड़ी प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती की गिल्ला रहा करता। किशोरी लाल आलसी तो था पर वो भगवान शंकर का परम भक्त था। वो तड़के सांझ भगवान शंकर की पूजा करा करता और उनका जाप भी करा करता। किशोरी लाल रोज बस ये दो ही काम करा करता, बाकी टाइम पे वो अपने आलसीपन की वजह से घर में सुता रहा करता। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच में कई बार अनबन भी होया करती थी। सुनो ओके, आज थोड़ा थोड़ा खाना खाकर खेत में चले जाइयो, आज फसल कटनी है। और हाँ, खेत में आते वक्त सरसों का साग लेते हुए आना, घर में सब्जी ना रह रही। आते टाइम जब भूल गए तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले आपने बता दी हूँ। पत्नी नु बोलती रही, लेकिन किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातें ने नजरअंदाज करके न बिस्तर पे सोता रहा। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर तक कहने लगी, हे भगवान, यू आपका किसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि इसकी भक्ति जो है वो तो यू करे है, उसके अलावा कोई कर्म ना करता? आपको इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। भगवान शंकर बोले, मैं सब कुछ देखने लग रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में यू एक आलसी गधा था जो एक मंदिर के शामी सोता रहा करता। सोते सोते उस मंदिर के अंदर जो भी उच्चारण होया करता मंत्रा का, वो इसने सुनाई दिया करता। और श्रावण मास में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके के कारण इस जन्म में इसने इंसान का रूप में जन्म ले लिया है और इसका आलसी स्वभाव जो है वो गया नहीं है। सही टाइम आने पे मैं इसने उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम तो फिर से सोते रह गए? उठो उठो जल्दी, खेत में जाओ, आज फसल कटने जानी है। खेत में बहुत बड़ी फसल हो चुकी है, अगर आज फसल ना कटी तो जानवर खा लेंगे, नहीं तो कोई चुरा के ले जाओगा। मेरी बात सुनने भी लग रहे हो कि ना? हे भगवान, न जाने इसका आलस कद खत्म होगा, मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। कलावती बोलती रही पर किशोरी लाल ने उसकी बातों का कोई फर्क ना पड़ा था। वो चुपचाप बिस्तर पे लेटा रहा। किशोरी लाल ने कुछ बोलता ना देख के कलावती रसोई में जावे है और एक बाल्टी पानी लाकर न किशोरी लाल के ऊपर गिर देवा है और जिस तो वो पूरा बीत जावे है। उसके बाद वो बहुत गुस्से से भर जावे है और दोनों के बीच खूब कहा सुनी हुआ है। फिर वो गुस्से में घर से निकल जावा है और भोले बाबा के मंदिर में चला जावा है। हे भगवान, मैं रोज रोज की इस चिकचिकबाजी तक तंग आ गया हूँ। मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करी है तो मैंने वरदान दे दो। ऐसा बोल के किशोरी लाल ठड ठड रोने लग जावे है। उसकी भक्ति देखकर भगवान शंकर खुद किशोरी लाल के शामी दर्शन देने आ जावे हैं और कहे हैं, किशोरी लाल, तू मेरा परम भक्त है, तुम्हारी भक्ति तो मैं बड़ा खुश हूँ, बोलो तने के वरदान चाहिए? किशोरी लाल पहले तो भगवान शंकर को देख कर हैरान रह जावे है, फिर वो भगवान शंकर के प्रणाम करके उसने अपनी इच्छा बता देवे है। हे भगवान, मुझे ऐसी चीज दो जो अपने आप मेरी बात सुने और सारा काम कर देवे। ठीक से चलो, ये ले मेरा छोटा सा त्रिशूल। ये त्रिशूल जब भी तू इससे कुछ भी कहेगा, ये सारा काम अपने आप पे खत्म कर देगा। पर हाँ, अगर तने किसी दिन इससे काम करने से मना कर दिया तो ये त्रिशूल हमेशा हमेशा खातिर गायब हो जाओगा और मेरे पास आ जाओगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल तक दे के नया उड़ते चले जावे हैं। उस त्रिशूल ने पाकर किशोरी लाल बड़ा राजी हो रहा था और मन ही मन में सोच चलना लग रहा था कि ईव तो उसके सारे काम अपने आप हो जाया करेंगे। वो फिर त्रिशूल ने लेकर अपने घर चला जावा है और अपनी पत्नी तय भगवान शंकर की ओर से दिए गए वरदान के बारे में बतावा है। ऐसे में कुछ दिन गुजर जावे हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल ने पाकर बड़ा राजी रहा करता। उस दिन उसने जो भी कुछ काम करना हुआ करता था, वो उस त्रिशूल ने उस जगह पर धर दिया करता और वो चीज अपने आप काम हो जाया करता और त्रिशूल भी फिर उस दूर आ जाया करता। एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी। उसने सोचा कि अच्छे अच्छे पकवान खाए जावा आज तो। किशोरी लाल के मन में जैसे ये सब चीजें आई तो उसने सोचा, क्यों ना अब जो खाने की चीजें हैं वो मेरे मुंह तक भी चली जाएं, उससे मेरे को हाथ ही नहीं लगाना पड़ेगा और आराम तक खाना भी खा पाऊंगा। ये सोचकर उसने खाली प्लेट में त्रिशूल धर दिया और कहने लग गया, मेरे मुंह में अच्छे अच्छे पकवान अपने आप आ जाओ। इस प्लेट में तय निकल कर तरह तरह के पकवान उसके मुंह में जान लग गए। नई नई तरीके की मिठाई और स्वादिष्ट पकवान जो है वो उसके भीतर जान लग गए और मुंह में जाने की वजह तय वो बड़े मजे तय उसका आनंद लेके खाता नजर आया। पर यूं मजा थोड़ी देर का था। कुछ देर बाद किशोरी लाल का पेट भर जावा है। वो खाना नहीं खा पा रहा था, पर खाना जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट में तय विभिन्न प्रकार के व्यंजन निकल निकल कर उसके मुंह तक जान लग रहे थे, जिससे किशोरी लाल बड़ा ही परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने न मना करने की सोचा था तो उसका भगवान शंकर की कई ओर वाह बात याद आ गई कि अगर उसने त्रिशूल तक में भी करने का मना किया तो उसका जो वरदान है वो हमेशा हमेशा खत्म हो जाएगा। यू सब सोचकर वो चिल्लाने लग गया। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई में तो बाजती हुई आई और उसने देखकर हैरान रह गई और उसने किशोरी लाल तक कहा कि वो खाने ने मना कर देवे। यो सब सोच के उसका भगवान शंकर के दिए हुए वरदान जो था वो नष्ट हो गया, क्योंकि उसने कह दिया कि रुक जाओ और खाना तो रुक गया, लेकिन भगवान शंकर का जो त्रिशूल था ना
वो गायब हो गया। किशोरी लाल जो है इब अपने पास त्रिशूल ना देखकर बड़ा दुखी होया। उसका सब कुछ समझमान लग गया था, लेकिन वो कर भी की सका था क्योंकि उसका वरदान जो है उसने खुद तो समाप्त करा था। इब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल तक जो भी कुछ काम बताया था वो सारा काम वो बढ़िया डाला करा था। लेकिन जब वो खाना खान खातर बैठा तो वो त्रिशूल तक यह बात कहनी भूल गया कि उसने खाना कब बंद करना है, और जिसके कारण खाना लगातार उसके मुंह में जाता रहा। इब किशोरी लाल भगवान तक वह है, हे भोले बाबा, मैं समझ गया कि आपने मेरे को वरदान मेरे को सबक सिखाने खातर दिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे छोटे काम ने टाल दिया करूँ था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम खातर किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा करे तो मुसीबत में पड़ सके है वो। उस दिन के बाद किशोरी लाल जो है उसने अपना आलस छोड़ दिया और रोज खेत में भी जाने लग गया और अपना जीवन जो है वो खुशहाल बिताने लग गया।